बात बिहार की बेटी श्रेया की। बिहार में श्रेया मौत मामले की गुत्थी उलझती जा रही है। 12 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामले में नेता से लेकर मंत्री तक श्रेया के घर नवीनगर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। आश्वासन भी दिया गया कि 7 दिनों के अंदर कातिल पुलिस के गिरफ्त में होगा। मगर 7 दिन क्या, 12 दिन बीतने को है। कातिल का कुछ अता पता नहीं चल सका। ये हाल तब है जब डीएम, एसपी और आईजी तक इस मामले पर इंसाफ का आश्वासन दे चुके हैं। अब तो उल्टे पुलिस पर ही परिजनों को परेशान करने का आरोप लगने लगा है। अब जानते हैं कि श्रेया मौत का पूरा मामला क्या है। अगर पुलिस खुलासे के करीब है तो खुलासा क्यों नहीं। श्रेया मौत मामले में हुई राजनीति की एंट्री और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी हुए एक्टिव, तो वहीं पूर्व सांसद सुनील सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। दरअसल 12 जून यानी कि मंगलवार को नाबालिग छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है, लेकिन वापस नहीं लौटती। छात्रा के समय पर घर नहीं लौटने के बाद परिजन खोजबीन शुरू कर देते हैं। पूरे दिन खोजबीन होती रहती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर परिजनों ने नवीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। नाबालिग छात्रा की मां ने प्राथमिकी में अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। श्रेया की मां ने कहा कि 12 जून को उनकी बेटी सुबह 6:15 पर घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, लेकिन कोचिंग का समय समाप्त होने के बाद वो घर नहीं लौटी। तो हम लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। इस दौरान जब घर के मोबाइल की जांच की गई तो मोबाइल में पास के ही गांव के एक लड़के का मोबाइल नंबर मिला। मोबाइल में सोमवार की रात 10:30 पर लड़की और बगल के गांव के एक लड़के के बीच चैट किया हुआ था। यही नहीं, उस मोबाइल नंबर से लड़की की हमेशा बात होती थी। ये भी कहा गया कि बेटी की एक सहेली जो अक्सर हमारे घर आती थी, बेटी घर नहीं आने पर जब उसकी सहेली को फोन किया गया, लेकिन उसकी मां ने बात कराने से साफ इनकार कर दिया। मोबाइल चैट और सहेली की मां द्वारा अपनी बेटी से बात कराने से इनकार करने के बाद मामले में श्रेया की मां ने बगल के गांव के एक युवक की बेटी की सहेली और सहेली की मां पर अपहरण करने का आरोप लगाया। तीनों की भूमिका को संदिग्ध बताया। श्रेया की मां का कहना है कि उसकी बेटी का अपहरण इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर किया है। घटना के 2 दिन बाद 14 जून यानी कि शुक्रवार को छात्रा का शव 40 किलोमीटर दूर रोहतास जिले के इंद्रपुरी सोन बराज के पास नहर से बरामद किया गया। छात्रा का शव बरामद होते ही सनसनी मच गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में हाहाकार मच गया। छात्रा का शव मिलते ही गुस्साए स्थानीय लोगों और परिजनों ने लाश के साथ नबीनगर में सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सड़क जाम हटवाया, मामले में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम हटा। घटना के बाद से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5 दिनों तक नवीनगर बाजार को बंद रहा। घटना के विरोध में नवीनगर से लेकर औरंगाबाद जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च भी निकाला गया। छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद औरंगाबाद के सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे एसिड अटैक की बात को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि लोग अफवाह पर ध्यान न दें, छात्रा की मौत डूबने से हुई है। ये हत्या या आत्महत्या का मामला हो सकता है। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है। उन्होंने एसिड अटैक की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि छात्रा के चेहरे से मांस के उधरने की वजह शव का 3 दिन से पानी में डूबा रहना बताया गया। साथ ही शव को पानी से निकालने में शरीर के कुछ हिस्सों से मांस उधर गया। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के पेट में पानी पाए जाने की बात है, जिससे स्पष्ट है कि छात्रा की डूबने से ही मौत हुई है। ये आत्महत्या या हत्या का मामला हो सकता है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी शीघ्र ही पूरा मामला उजागर करेगी।
मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक छत्र नील सिंह ने कहा कि औरंगाबाद पुलिस नवीनगर की श्रेया हत्याकांड के खुलासे के करीब है। शीघ्र ही सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। आईजी ने श्रेया के परिजनों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि पुलिस अपराधियों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। इससे पहले आईजी ने नवीनगर थाना में औरंगाबाद की एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम के साथ हत्याकांड की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने इंद्रपुरी जाकर मौका बर्दाश्त का जायजा लिया। उन्होंने अनुसंधान में लगे पुलिस अधिकारियों को भी किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का सख्त निर्देश भी दिया। औरंगाबाद पुलिस की तरफ से खुदकुशी की आशंका जताए जाने के बाद श्रेया मौत मामले में अब न सिर्फ तूल पकड़ लिया है, बल्कि अब ये राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद, उनकी बहू डॉक्टर आयुषी के साथ नवीनगर पहुंची। जनता दल सांसद लवली आनंद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाया। इस मामले में पुलिस की तरफ से खुदकुशी की आशंका जाहिर किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा की उम्र 24 वर्ष बताया गया है, जबकि श्रेया की उम्र महज 16 वर्ष थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को मामले की लीपापोती नहीं करने की चेतावनी दी। जल्द से जल्द श्रेया के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की जाने की बात भी कही। वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि मामले की गंभीरता से जांच कर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दे। जनता दल सांसद लवली आनंद के बाद बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार बबलू रविवार की शाम नवीनगर पहुंचे। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने घटना को नृशंस करार दिया। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। मामले में उन्होंने औरंगाबाद पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। वो इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। नवीनगर आकर मृत छात्रा के परिवार से मिलने के बाद महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्षा बीना मानमू ने मौके पर मौजूद बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह से भिड़ गए। मानवी ने मंत्री से सीधे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि जो सवाल पुलिस को दरिंदों से करने चाहिए वो सवाल पुलिस मृतका की मां, भाई, बहन और उनके परिवार से कर रही है और उन्हें टॉर्चर कर रही है। यहाँ के पुलिस प्रशासन मिली हुई है जो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। एसपी इस पूरे मामले में बिल्कुल एक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा कि डीएम मौके पर आते हैं, हास्यवाद बयान देते हैं। मुझ में डेड बॉडी देखने की हिम्मत नहीं है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह औरंगाबाद के नवीनगर पहुंचते हैं और मृत छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा देते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया, साथ ही कहा कि शासन प्रशासन 7 दिनों में राज पास नहीं किया तो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उनसे मिलकर छात्रा को न्याय की गुहार लगाएंगे। बेटा इस लड़ाई में कूद चुका है, बेटे का कदम पीछे नहीं हटेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। ये बेटा छात्रा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएगा। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने औरंगाबाद के नवीनगर पहुंचकर बड़ा बयान दिया, चेतावनी देते हुए कहा कि हत्यारे कौन है, पुलिस इसका जितनी जल्दी हो सके पता लगाए, वरना हमें खुद आकर हत्यारे को सजा देनी पड़ेगी। बहन बेटियों के साथ निर्दयता को राजपाल बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस ने हमारा निवेदन ही नहीं बल्कि चेतावनी है कि वो जल्द से जल्द हत्याकांड का खुलासा करे, नहीं तो हमें अपने तरीके से काम करना आता है। भाजपा के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने बिहार में अपने ही गठबंधन सरकार की पुलिस पर डबल स्टैंड होने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने किसी जाति का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें यह कहने से गुरेज नहीं कि पुलिस का रवैया और चरित्र दोहरा है। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि सरकार किसकी है, सवाल घटना को लेकर है। घटना हुई है तो पुलिस को अपना काम निष्पक्षता और तेजी से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पुलिस अलग अलग घटना में अलग अलग मोड में रहती है, अलग अलग जाति और समुदाय के मामलों में अलग दृष्टिकोण रखती है। अभी भी वक्त है पुलिस चेत जाए और ऐसा माहौल बनाए कि लोग बेटियों को घर से बाहर भेजने में
सुरक्षित महसूस कर सके। हम चाहते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। घटना को देखते हुए नवीनगर की नगर पंचायत अध्यक्षा प्रियंका सिंह ने कहा कि सभी प्रमुख स्थलों पर बहुत जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। पूरा नवीनगर शहर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। प्रमुख स्थान जैसे प्रखंड कार्यालय, बसन बीघा मोड़, थाना मोड़, अनुग्रह नारायण स्टेडियम के पास, सभी विद्यालय और कोचिंग संस्थानों के समीप, कॉलेज के आसपास, इसके अलावा प्रमुख चौक चौराहे और धार्मिक स्थलों के समीप सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रेया हत्याकांड को लेकर इस तरह की जरूरत महसूस की गई ताकि पूरा नवीनगर शहर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रह सके, जिससे किसी भी प्रकार की आपराधिक घटनाओं की जानकारी प्रशासन को मिल सके। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, और इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।